जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपके साथ अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, वैसे गुरु जी मुझे अपनी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आज अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। हम क्या कह सकते हैं गुरु जी के बारे में, वो तो बहुत महान हस्ती हैं, वो तो साक्षात महाशिव हैं, तो उनके बारे में तो हम क्या ही कह सकते हैं। बस हम तो कुछ भी नहीं है गुरु जी के सामने। तो मैं अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। संगत जी, ये सत्संग 2022 का है और जब मुझे एक अंकल जी मिले थे, उस दिन डेट थी 26 मार्च 2022। तो उन्होंने मुझे, अंकल जी ने मुझे गुरु जी के बारे में बताया था कि बेटा, उस दिन मैं बहुत परेशान थी। मेरा अपने हस्बैंड के साथ बहुत झगड़ा हो गया था, मतलब वो बहुत ज़्यादा ही बात बढ़ गई थी। तो ऐसे ही वो अंकल जी हमें मिल गए। मतलब पुलिस कंप्लेन तक कर दी थी मैंने, संगत जी, तो बहुत ज़्यादा ही बात हो गई थी। तो वहीं पुलिस स्टेशन में मुझे एक अंकल जी मिले कि बेटा, आप तो बहुत परेशान हो, बहुत झगड़ा हो रहा है आपके बीच में, तो आप एक काम करना, मैं आपको एक गुरुजी के बारे में बताता हूँ। देखो, ये मेरे गुरुजी हैं, मेरे गले में इनका लॉकेट है और इनके पास जाना मेरे कहने से, क्योंकि आप बहुत परेशान हो, आप दोनों में बहुत झगड़ा हो रहा है, बहुत लड़ाई हो रही है। तो उन्होंने मुझे कहा कि प्लीज़ आप जाना वहाँ पे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना कि आपकी स्थिति ठीक नहीं है, आप दोनों ही बहुत अपसेट हो। तो मैंने कहा ठीक है अंकल जी, हम चले जाएंगे, आप हमें एड्रेस दे दो। उन्होंने हमें एड्रेस बता दिया था कि कहाँ पे है, कैसे कैसे जाना है। ठीक है, तो उन अंकल जी का तो मैं बड़ा शुक्रिया करती हूँ, बड़ा शुक्राना करती हूँ कि जिन्होंने हमें गुरु जी के बारे में बताया, क्योंकि उससे पहले मैंने गुरु जी के बारे में किसी से कुछ सुना भी नहीं था, किसी ने बताया भी नहीं। शायद वो कहते हैं ना गुरुजी, जब हमें अपने आप से जोड़ना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, तो वो खुद ही हमारा अपनी क्लास में एडमिशन करते हैं। हमारी मर्जी से कुछ नहीं होता है, सब कुछ जो भी कुछ होता है गुरुजी की ही मर्जी से होता है। संगत जी, तो गुरुजी उस दिन मुझे अपने आप से जोड़ना चाहते थे, तो उन्होंने उन अंकल जी को भेज दिया। फिर ठीक है, हम वहाँ से आ गए, जैसे भी हुआ हम घर आ गए। फिर घर पे आने के बाद मेरे मन में ये बार बार बात आ रही थी कि वो अंकल जी मिले थे हमें वहाँ पे और उन्होंने कहा था कि आप इन गुरुजी के मंदिर में जाना, वो गुरुजी के से प्रार्थना करना, प्रेयर करना, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। वो महाशिव हैं, वो सब ठीक कर देंगे। आप जाना एक बार गुरुजी के पास, और कुछ नहीं लेके जाना, बस एक बार घर से निकलते समय गुरुजी का नाम ले लेना कि गुरुजी हम आ रहे हैं आपके मंदिर, जय गुरुजी। तो मैं एकदम से, संगत जी, मेरा मन बार बार गुरुजी से मिलने के लिए जैसे तड़प रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं आज ही मिल लूँ गुरुजी से, आज ही चली जाऊँ उनके मंदिर। हमने कई बार प्लान बनाया। फिर हम अप्रैल 2022 में हम गुरुजी के मंदिर फर्स्ट टाइम गए थे। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है, वो टाइम शायद शाम के 4 बज रहे थे। तो हम उस दिन यहाँ से घर से निकले, अपनी कार से गए, मैं अपने बच्चों के पति के साथ गुरुजी के बड़े मंदिर गई। वहाँ पे बहुत सारी सुविधा थी, बहुत अच्छी तरह से सेवादार संगत की हेल्प कर रहे थे, उनको सब कुछ बता रहे थे कि आप यहाँ गाड़ी पार्क कीजिए, इधर से जाइए, आपको यहाँ से शटल सेवा मिलेगी। तो सब कुछ उन्होंने ही बताया हमें, सेवादारों ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था वहाँ गुरुजी ने। तो संगत जी, फिर हम वहाँ चले गए। फिर हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाई, उसके बाद हम शटल से गए, गुरुजी की शटल सेवा है, उन्होंने हमें मंदिर के बाहर उतार दिया। फिर हमने अंदर दर्शन करने के लिए गेट पे एंट्री की। तो जैसी संगत जी हम अंदर गए, तो मुझे ऐसा फील हुआ, संगत जी, ऐसा फील हुआ कि मानो हम स्वर्ग में आ गए हैं। बस मुझे ऐसा फील हुआ कि हम स्वर्ग में आ गए। धरती पे कहीं अगर स्वर्ग है ना, तो वो गुरुजी का बड़ा मंदिर ही है। मेरा मन, मतलब इतना खींच रहे थे ना गुरुजी अपनी तरफ, मेरे दिल में एकदम समा गए थे अंदर, जैसे कि गुरुजी मेरे अंदर ही हैं। वो कह रहे हैं कि बेटा तू आ जा, मैंने तुझे जोड़ लिया है अपने आप से। फिर हम लाइन में बढ़ते गए आगे। हमने पहले गणेश जी के दर्शन किए, फिर समाधि के दर्शन किए गुरुजी की। फिर हम ऐसे ही आगे को चलते रहे जैसे सेवादारों ने बताया, और फिर हम गुरुजी के बड़े मंदिर में अंदर, जहाँ पे गुरुजी के बहुत बड़ा हॉल है, बड़े बड़े स्वरूप लग रहे हैं, हमने वहाँ पे उनके दर्शन किए, बहुत अच्छे दर्शन किए। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी अपनी तरफ खींच रहे हैं हमें, अंदर से हमारी सॉल खींच रहे हैं कि बेटा तू आ गई, मैं कब से इंतज़ार कर रहा था तेरा। फिर वहाँ से गुरुजी के दर्शन करते हुए हम गुरुजी के चोले के दर्शन किए।
फिर वहाँ से दर्शन करते हुए हम जय गुरु जी बोलते हुए अंदर लंगर हॉल में चले गए। वहाँ पे हमें लंगर प्रसाद मिला, वो हमने खाया। वहीं पे बैठ के आराम से तसल्ली से जल प्रसाद मिला, बस वो खा के हम फिर वापस अपने घर को चल दिए। तो वो दिन ऐसा था कि गुरुजी से मैं अपनी 110% कनेक्ट हो चुकी थी। गुरुजी ने अपनी क्लास में मुझे एडमिशन दे दिया था। बस फिर मुझे कुछ याद नहीं रहता था, कुछ भी। गुरुजी गुरुजी गुरुजी, बस मुझे गुरुजी ही याद रहते थे। तो गुरुजी ने मुझे अपने आप से ऐसा जोड़ा। और जब भी मुझे कोई परेशानी होती है, कोई भी मुसीबत होती है, मन में कोई चिंता, डर कुछ भी होता है, सिर्फ गुरुजी का ही नाम निकलता है मेरे मुंह से। और अगर मैं किसी मंदिर में भी जाती हूँ, किसी भगवान की मूर्ति के सामने भी खड़ी होती हूँ, तो मुझे ये नहीं पता होता कि ये सामने शेरा वाली माता है, राम जी हैं, कृष्ण जी है। सिर्फ गुरुजी का ही नाम निकलता है मेरे होठों से। तो गुरुजी ने अपने आप से ऐसा जोड़ लिया है मुझे संगत जी। लख लख शुक्राना गुरुजी का। मेरे पिता, मेरे परमात्मा महाशिव, मैं तो उन्हें अपना सब कुछ मानती हूँ। मेरे गुरुजी ही मेरे सब कुछ हैं। मेरे माँ बाप, भाई बंधु, सब कुछ मेरे गुरुजी हैं। बस मेरी गुरुजी से यही प्रार्थना है, गुरुजी मरने के बाद अगर मुझे कोई जीवन मिले या कुछ भी हो, बस मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा को अपने आप से कनेक्ट कर लेना। मुझे और कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, अपनी दासी बना के अपने चरणों में जगह देना। लख लख शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी के चरणों में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सबका भला करना गुरुजी। संसार में सब जीव जंतु इंसान को आपस में प्यार से रहने की शक्ति देना। सब एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी संगत जी। मैं आपके साथ एक गुरुजी का सत्संग शेयर करने वाला हूँ। ये है वो वाले साल की बात, 2022 11 अगस्त, जब हम अपने मामा जी के घर जा रहे थे और हम एक मेट्रो ले रहे थे, लेकिन मैं एक अलग मेट्रो में चला गया और मेरी मम्मी और मेरा भाई दूसरी, मतलब वो वहाँ पे छोड़ गए, मैं एक मेट्रो में चला गया। और उसके बाद जब मैं मेट्रो में था और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो फिर मेरे को काफ़ी सारे अंकल दिखे। और जब मैं बाहर आ रहा था मेट्रो से, तो फिर पता नहीं पीछे से कोई गंजे से अंकल आए और वो मेट्रो में मेरे को कभी नहीं दिखे थे, कभी भी। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे को बाहर लिया। उन्होंने पूछा कि बेटा आपको अपने मम्मी का फ़ोन नंबर याद है? तो फिर मैंने बोला नहीं, मुझे मम्मी का फ़ोन नंबर याद नहीं है, मुझे अपने पापा का फ़ोन नंबर याद है। तो फिर उन्होंने बोला कि सुनाओ अपना पापा का फ़ोन नंबर। मैंने बताया 8178792864। तो फिर उन्होंने, कीपैड का फ़ोन था उनके पास, वो कर रहे थे फ़ोन। और जब भी मेरी मम्मी आ गई और मेरे को गए गा दिए, और मेरी मम्मी उनको देख रही थी कि उनके जूते कैसे हैं, उन्होंने घड़ी पहन रखी है, वो गंजे से। तो मेरी मम्मी एकदम हैरान से हो गई कि ये गुरुजी है क्या। तो फिर मैं तो मम्मी के ऊपर ध्यान दे रहा था, लेकिन जब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था, जब भी मेरे को ऐसा ही लग रहा था कि ये गुरुजी है कि ये गुरुजी है और कोई नहीं हो सकते। तो फिर उसके बाद हम दूसरी मेट्रो में चले गए। उसके बाद जब मैंने देखा उनको, तो फिर मेरे में ये ख्याल आया कि ये तो गुरुजी है। और उसके बाद गुरुजी ने हमारे पहले दर्शन वहीं दिए थे, 2022 11 अगस्त। तो फिर जब हम मेट्रो में गए थे, तो फिर मेरी मम्मी बोल रही थी ये तो गुरुजी है, वो रोने लग गई थी। और यही मेरा सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।